Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. Hope you all are doing good. My name is Jyoti Saini, back with another difference between the social and marketing concept. हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा ना, मार्केटिंग कंसेप्ट बोला है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना तो वो अपने आप बिकेगा। उसको कस्टमर्स को आपको ढूंढने की नीड ही नहीं पड़ेगी। वहां पर कस्टमर्स खुद चल के आएंगे आपके प्रोडक्ट के पास। यहाँ पर फोकस ऑन नीड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट एंड सेटिस्फेक्शन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फोकस करना है किसके नीड वांट्स, किसकी टारगेट मार्केट, जिस मार्केट को हम टारगेट कर रहे हैं उसकी सेटिस्फेक्शन में फोकस करना है। द मार्केटिंग ओरिएंटेशन होल्ड्स दैट की टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल देन कंपटीटर्स इन क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू टू चूज एंड टारगेट मार्केटिंग। अब यहाँ पर जो मार्केटिंग ओरिएंटेशन होता है ये बोलता है कि आपकी जो टारगेट मार्केट है इसमें जो कंपटीटर्स हैं आपके, उनसे पहले आपने क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना है। और वो कैसे करोगे आप, क्रिएट करना, डिलीवरिंग, कम्युनिकेटिंग कस्टमर वैल्यू। आप यहाँ पर क्या करो, कस्टमर वैल्यू को क्रिएट करोगे, डिलीवर करोगे, कम्युनिकेट करोगे यहाँ पर अपनी टारगेट मार्केट के साथ। यहाँ पर द मार्केटिंग कंसेप्ट इज अ कस्टमर सेंटर्ड सेंस एंड रिस्पॉन्ड फिलोसफी। अब ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है क्योंकि यहाँ से इस तरीके के पॉइंट से क्वेश्चन ढूंढते हैं यहाँ पर ये। तो मार्केटिंग कंसेप्ट कैसा है आपका, कस्टमर सेंटर्ड, यानी कि सेंस एंड रिस्पॉन्ड फिलोसफी है आपकी। द जॉब इज नॉट टू फाइंड द राइट कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट बट टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, राइट प्रोडक्ट ढूंढना है अपने कस्टमर्स के लिए। द सेलिंग कंसेप्ट टेक है इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव एंड मार्केटिंग कंसेप्ट इज आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव। अब देखो जो सेलिंग कंसेप्ट है आपका, ये भी ध्यान रखना है आपने, वो क्या है आपका इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव है। और जो मार्केटिंग है वो आपका आउटसाइड इन। अब देखो मार्केटिंग में आप बाहर की खोजबीन करके अपने बिजनेस के अंदर आते हो। सेलिंग में क्या करा, आपने एक प्रोडक्ट बना, अब उसको आप बाहर लेके जा रहे हो प्रोडक्ट को, तो इसलिए इसको इनसाइड आउट, और मार्केटिंग होता है आपका आउटसाइड इन। इसमें होता है आपका टारगेट मार्केट, कस्टमर्स की नीड, इंटीग्रेटेड मार्केट और प्रॉफिटेबिलिटी। अब यहाँ पर आपका आएगा सेलिंग कंसेप्ट एंड मार्केटिंग कंसेप्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग कंसेप्ट एंड द मार्केटिंग कंसेप्ट। लेट मी ब्रॉडकास्ट दिस। अब है आपका बेसिस फॉर कंपैरिजन बिटवीन द सेलिंग कंसेप्ट एंड द मार्केटिंग कंसेप्ट। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, selling concept is a business notion which states that if consumer and business remain unattended then there will not be an ample sale of an organization's product। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपका जो कंज्यूमर है और बिजनेस है, अगर वो आपका अनअटेंडेड होगा तो यहाँ पर जो देयर विल बी नॉट बी एम्पल सेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट। अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो आपका कस्टमर है, अगर उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं हुआ, अगर उनके बीच में कोई यहाँ पर कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा, वो एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही, उनकी आपस में उनका एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स नहीं, कुछ होगा ही नहीं, तो आपके जो प्रोडक्ट है यहाँ पर वो क्या रहेंगे, जो उनकी सेल है वो उतनी नहीं हो पाएगी, इंक्रीज नहीं होगी कभी भी, क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं चल रहा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल क्या रहा है, कस्टमर को पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं। यहाँ पर देखो सेलिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, सेलर जो होते हैं आपके, अगर वो कस्टमर से अच्छे से बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन यहाँ पर ढंग से नहीं हो रहा, तो नहीं बिकेगा उसका प्रोडक्ट। अगर सेलर उसके साथ रूड बिहेवियर कर रहा है या फिर जो चीज वो बोल रहे हैं, जैसे आप किसी शॉप पर जाते हो, आपने एक बार बोला, दो बार बोला कि हमें ये दिखा दो, हमें वो दिखा दो, बट वो सुनने को ही राजी नहीं है, तो आप वहां से क्या करोगे, शॉप से निकल के चल दोगे यहाँ पर। तो ये चीज होती है आपकी सेलिंग कंसेप्ट के अंदर, कि अगर यहाँ पर आप अटेंड नहीं कर पाते हो अच्छे से चीजों को, तो आपकी जो सेल होती है वहां पर विल नॉट बी द एम्पल सेल, आपकी राइट अमाउंट की सेल वहां पर नहीं होगी आपकी। जबकि मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है आपका, marketing concept is a business orientation which talks about accomplishing organizational goals by becoming better than others in providing customer satisfaction। अब marketing बोलता है कि हमें जो अपने competitors हैं इनसे गुड कैसे बनना है, अच्छा कैसे बनना है, तो उसके लिए ताकि हम अपने कस्टमर्स को यहाँ पर सेटिस्फेक्शन दे पाए अच्छी खासी, तो उनके लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटेजीज करनी है, क्या क्या नहीं करनी है यहाँ पर। तो ये चीज के बारे में कौन बताता है आपको, मार्केटिंग कंसेप्ट बताता है। और सेलिंग क्या बताता है कि आपने अपने प्रोडक्ट्स को बस बेचना कैसे है यहाँ पर। एसोसिएटेड विद कंपेलिंग कंज्यूमर्स माइंड टूवर्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर क्या होगा, जो आप किसी शॉप पर जाते हो, जैसे किसी वॉशरूम
वॉशिंग मशीन की शॉप पर गए, आप जैसे ही उसके अंदर घुसोगे, सारे के 3-4 ब्रांड के वो खड़े होते हैं, वहाँ पर सेलर्स खड़े होते हैं, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं कि मैम इस वाली प्रोडक्ट मशीन को देखो, इस वाली मशीन को देखो, इसके अंदर ये फीचर्स है, इसके अंदर वो फीचर्स हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर क्या कर रहे हो आप? कंपेल किया जा रहा है आपके माइंड को टूवर्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज। जो उनके गुड्स है, जो उनकी सर्विसेज है, उसके अकॉर्डिंग, उनके पास उनकी चीज़ों के लिए वहाँ पर आपके माइंड को अब कंपेल किया जा रहा है यहाँ पर। और जबकि मार्केटिंग में क्या होता है? डायरेक्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज टुवर्ड्स कंज्यूमर माइंड यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर तो जो उनकी गुड्स यानी कि वॉशिंग मशीन के पास लेके जाएंगे आपको, फिर उसके बारे में दिखाएंगे आपको, उसकी सर्विसेज बताएंगे, उन सर्विसेज से यहाँ पर जो जो वहाँ पर सेल्समैन है वो किस तरीके से बात कर रहा है, यहाँ पर किस तरीके से आपसे बिहेव कर रहा है, और टुवर्ड्स गुड्स किस चीज़ के बारे में वो आपको बता रहा है यहाँ पर। तो ये होता है सेलिंग कंसेप्ट। तो यहाँ पर ये गुड्स के साथ खेलेंगे यहाँ पर, लेकिन मार्केटिंग में वो कंज्यूमर्स के माइंड के साथ खेलेंगे। जैसे मैंने बताया था एडवर्टाइजमेंट, क्या कर रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट में? वो आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं वहाँ पर, आपके दिमाग के साथ खेलकर वो अपने गुड्स और सर्विसेज को यहाँ पर बेच रहे हैं यहाँ पर। तो ये होता है मार्केटिंग कंसेप्ट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? फैक्ट्री में, जहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या है, बनना स्टार्ट होगा, यहाँ पर प्रोडक्शन होगी जहाँ पर आपकी। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि आप कौन सी मार्केट को टारगेट कर रहे हो, मार्केट में किस तरीके के लोगों को टारगेट कर रहे हो यहाँ पर मार्केटिंग कंसेप्ट में ये चीज़ें होंगी। फोकस सेलिंग कंसेप्ट में प्रोडक्ट को यहाँ पर फोकस किया जाएगा, और यहाँ पर कस्टमर की नीड, किस चीज़ की कस्टमर को नीड है, मार्केटिंग इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करेगी और उसी प्रोडक्ट को बनाएगी। फिर यहाँ पर पर्सपेक्टिव, ये आपका इनसाइड आउट है और ये आपका आउटसाइड इन है, इसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर आपका असेंस, ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड पोजेशन। ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड पोजेशन कैसे? आपने वॉशिंग मशीन बेच दी यहाँ पर, तो आपने ट्रांसफर कर दिया उस टाइटल का, पोजेशन का, कि अब जो ओनर है उस मशीन का वो आप हो यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है? ट्रांसफर होता है सेटिस्फेक्शन का, क्योंकि मार्केट के अंदर तो ओनर तो कोई ना, कोई ओनर है ना कोई सेलर है यहाँ पर। एक मिनट, ये अपने आप सही हो जाएगा अभी। अब मार्केट के अंदर ना कोई आपका ना कोई ओनर है ना कोई सेलर है यहाँ पर। यहाँ पर अगर कोई चीज़ बिल्ड करेगी आपकी, तो वो होगा यहाँ पर सेटिस्फेक्शन। आप कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पर सारी की सारी मार्केटिंग कर रहे हो, तभी उनके लिए रिसर्च कर रहे हो कि उनको चाहिए क्या, और उन्हीं रिसर्च के अकॉर्डिंग वहाँ पर उनको आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कराओगे यहाँ पर। ये प्लानिंग होती है, ये आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ये आपकी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ये वॉल्यूम ओरिएंटेड मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, वॉल्यूम में सेल करना, बल्क में सेल करना। ये होता है प्रॉफिट कमाने के मतलब से होता है। मीन्स हैविली सेलिंग एंड प्रमोशंस, आप क्या कर रहे हो? हैविली सेल कर रहे हो यहाँ पर। और ये होता है इंटीग्रेटेड मार्केट, मतलब होता है रिलेशन बनाना कंज्यूमर और प्रोडक्ट के बीच में। प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर जो प्राइस, अगर किसी चीज़ का प्राइस होगा कि प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगी वही कॉस्ट। यहाँ पर मार्केट डिटरमाइन, अगर आप बड़े लेवल के लिए मार्केटिंग करा रहे हो तो बड़ा वो अच्छा खासा प्राइस लेंगे। छोटी मार्केटिंग है तो क्योंकि उनको रिसर्च कम करनी पड़ेगी तो पैसे भी कम लेंगे। मार्केट बड़ी है तो रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ेगी तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे उस चीज़ के। तो इस अकॉर्डिंग क्या होता है? आपका प्राइस होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग कंसेप्ट एंड मार्केटिंग If कंसेप्ट। you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.